19 साल की लड़की का अपहरण, गैंगरेप और फिर बेहद क्रूरता से हत्या कर देना, इतनी बेरहमी से उसकी आंखों और चेहरे पर तेजाब तक डाल दिया जाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं दिल्ली के छावला रेप केस की, जिसके 3 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बरी कर दिया। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। हरियाणा आज का स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें स्पेशल एनालाइज हम खबरों का करते हैं। खबरें वो जो आपसे सीधा सरोकार रखती हैं, खबरें वो जो आपको सीधा झकझोर देती है। आखिर क्या है छावला गैंग रेप केस? अब यहां पहले आपको बता दें कि दिल्ली की निचली अदालत और हाई कोर्ट में मुकदमे के दौरान लड़की को अनामिका कहा गया। इसका पीड़िता के असली नाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली अनामिका नौकरी के लिए दिल्ली के छावला इलाके में रहती थी। घटना 9 फरवरी 2012 की रात की है। युवती अपने दफ्तर से लौट रही थी। रास्ते में राहुल, रवि, विनोद ने मिलकर अनामिका को किडनैप कर लिया और उसके साथ गैंग रेप किया। 9 फरवरी से सीधा 14 फरवरी को अनामिका की लाश बहुत बुरी हालत में हरियाणा के रेवाड़ी के एक खेत में मिली थी। गैंग रेप के अलावा अनामिका को असहनीय यातनाएं दी गई। उसे कार में मौजूद औजारों से बुरी तरह पीटा गया। साथ ही शरीर को सिगरेट और गर्म लोहे से दागा गया था। यही नहीं, गैंग रेप के बाद अनामिका के चेहरे, आंख में तेजाब डाल दिया गया था। सुनने से ही कलेजा फटने लगता है। लाश मिली तो पुलिस ने कार्रवाई की। लड़की के अपहरण के समय के चश्मदीदों के बयानों के आधार पर पुलिस ने लाल इंडिका की तलाश की। कुछ दिनों के बाद उसी गाड़ी में घूमता राहुल, 3 आरोपियों में से एक आरोपी, पुलिस के हाथ लग गया। उसने अपना गुनाह कबूल किया और अपने दोनों साथियों रवि और विनोद के बारे में भी जानकारी दी। डीएनए रिपोर्ट और दूसरे तमाम सबूतों से निचली अदालत में तीनों के खिलाफ केस निर्वाध तरीके से साबित हुआ, जिसके बाद 2014 में पहले निचली अदालत ने मामले को दुर्लभतम की श्रेणी का मानते हुए तीनों को फांसी की सजा दी। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसी फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने की थी सुनवाई। जस्टिस यूयू ललित, एस रविंद्र भट्ट और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने दोषियों की अपील पर इस साल 6 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने फांसी की सजा की पुष्टि की मांग की थी। उन्होंने कहा कि पीड़िता के साथ अकल्पनीय दरिंदगी हुई। इस तरह के शैतानों के चलते ही परिवारों का अपनी लड़कियों को बाहर जाकर पढ़ाई करने या काम करने पर रोक लगानी पड़ती है। उन्होंने कहा, इस तरह के अपराधों के कारण माता पिता अपनी बेटियों को शाम के समय घर से बाहर नहीं रहने देते हैं। दोषियों ने न केवल लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया, बल्कि उसके शव का अपमान भी किया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीड़ित परिवार के वकील ने पीठ से परिवार की भी दलीलें सुनने का आग्रह किया और कहा कि पीड़िता के पिता कोर्ट में मौजूद है। पीड़िता के पिता हाथ जोड़कर खड़े हो गए। यह देखते हुए बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस ललित ने कहा कि कोर्ट ऑफ लॉ के कारण जजमेंट केस के तथ्यों के आधार पर दिया जाता है, न कि भावनाओं के आधार पर। उन्होंने कहा कि चूंकि पीड़ितों की दलीलें भावनाओं पर आधारित है, इसीलिए उनकी बात को देखते हुए मामले की दिशा से विचलन हो सकता है। इसलिए उन्हें मामले का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि वह पीड़ित परिवार के दर्द और दुख को समझते हैं, लेकिन अदालत को तथ्यों के आधार पर फैसला करना होता है। मामले में एमिक्स क्यूरी बनाई गई। वरिष्ठ वकील सोनिया माथुर ने जजों से अनुरोध किया कि वह इन दोषियों में सुधार आने की संभावना पर विचार करें। उन्होंने कहा था कि दोषियों में से एक विनोद बौद्धिक अक्षमता से पीड़ित है। वह ठीक से सोच विचार नहीं कर पाता। वरिष्ठ वकील ने कोर्ट से दोषियों के प्रति सहानुभूति भरा रवैया अपनाने का भी आग्रह किया था। जिसके बाद सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट का कहना है कि आरोपियों को निष्पक्ष ट्रायल नहीं मिला था, ऐसे में उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया गया। फैसला आने के बाद पीड़िता के परिजनों ने भी कहा है कि
इन लोगों को कम से कम उम्र कैद की सजा तो होनी ही चाहिए थी। भारतीय कानून में क्या है रेप की कड़ी सजा? किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी पर धारा 376 के तहत मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें अपराध सिद्ध होने की दशा में दोषी को कम से कम 5 साल की, अधिकतम 10 साल तक की कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है। कई मामलों में अदालत पर्याप्त और विशेष कारणों से सजा की अवधि को कम कर सकती है। 2012 के दिल्ली के निर्भया कांड के बाद संविधान संशोधन के जरिए आईपीसी की धारा 376 के तहत बार बार बलात्कार के दोषियों को उम्र कैद या मौत की सजा का प्रावधान है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, बलात्कार के दोषी को उम्र कैद या मौत की सजा देने के लिए आईपीसी की धारा में किए गए इस संशोधन की संवैधानिकता को बरकरार रखा गया है। रेप के अपराध को अलग अलग हालात और श्रेणी के हिसाब से धारा 375, 376, 376 कै, 376 ख और 376 गै और 376 घ के रूप में विभाजित किया गया है। यह है धारा 375। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसकी सहमति के बिना उसे डरा धमका कर दिमागी रूप से कमजोर या पागल महिला को धोखा देकर या उसके शराब या किसी पदार्थ के कारण होश में नहीं होने पर उसके साथ संभोग करता है तो बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा। बता दें कि नेशन मास्टर की रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा रेप के मामलों में साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, लेसोथो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। इस लिस्ट में भारत 94वें स्थान पर है। भारत में प्रति 1 लाख नागरिकों में बलात्कार की घटनाओं की संख्या 2020 तक 1.80 बलात्कार दर के साथ 22,172 है। विश्व जनसंख्या समीक्षा डेटा के अनुसार, स्थानीय मानवाधिकार संगठन के अनुसार भारत में 2019 में प्रतिदिन औसतन 87 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। आज का ये एसएनए आपको कैसा लगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आपके आसपास कहीं अपराध हो तो आंखें बंद मत कीजिएगा, क्योंकि किसी की जिंदगी संवर सकती है अगर आप आंखें खोलकर रखेंगे, अगर आप उसका साथ देंगे, और किसी की जिंदगी बिगड़ भी सकती है अगर आप आंखें मूंद लेंगे। इंसाफ के लिए, किसी को न्याय दिलाने के लिए आप सहयोग कीजिएगा, साथ दीजिएगा, क्योंकि सभ्य समाज की यही पहचान है, हम एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एसएनए के लिए हरियाणा आज से मैं यशपाल कंचन।